हेलो विशियंस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। जेईई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज आईआईटी एक्सप्रेस, इसमें देखेंगे हम प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चंस, कैसे हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है, कैसे इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए 2023 पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। An electric dipole is formed by two charges plus q and minus q located in xy plane at 0,2 millimeter and 0,-2 millimeter। तो एक डाइपोल आपको गिवन है जिसके दोनों चार्जेस के, देखिए प्लस q और माइनस q दोनों चार्जेस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ये प्लस q माइनस q के कोऑर्डिनेट 0,2 मिलीमीटर और 0,-2 मिलीमीटर आपको गिवन है। The electric potential at point 100, 100 due to the dipole is V naught। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें तो डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, इन जनरल जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो ये हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है P1। इस डाइपोल मोमेंट के कारण एक जो पॉइंट है 100, 100, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर हमें एंगल मिल जाए θ1, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r क्यूब, राइट। क्यों लगाते हैं r क्यूब? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ये जो डाइपोल का डायमेंशन है 0,2 मिलीमीटर, 0,-2 मिलीमीटर, 0,-2 एंड 0,2, ये इंडिकेट कर रहा है ये लेंथ 4 मिलीमीटर की है। जबकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, तो r इज लार्ज इनफ कंपेयर टू डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ के कंपेयर में r लार्ज है, तो हम पॉइंट डाइपोल वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते, राइट। अब P cos थीटा को अगर हम वेक्टर नोटेशन में देखें तो क्या लिख सकते हैं? अगर ये वेक्टर P वेक्टर है, इसको हम P वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं r कैप। तो व्हाट विल बी P1 डॉट r कैप? अगर P1 डॉट आर कैप की आप बात करेंगे, P1 डॉट आर कैप की बात करेंगे, तो A डॉट भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। A डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 आर कैप का मॉड तो 1 हो गया, कॉस थीटा, एंगल अगर θ1 से डिनोट कर रहे हैं तो कॉस θ1। तो P1 डॉट आर कैप से हमारा काम बनेगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया V, वो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब। अब अगर गिवन सिचुएशन में देखें तो इस पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट किया गया है, इस पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट किया गया है, तो हम इस पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट कर देते हैं। अब फर्दर हमें क्या कह रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हमें क्या कह रहे हैं? The charges plus q and minus q are then moved to the new positions। देखो इन चार्जेस की पोजीशन हमने चेंज कर दी। अगर इन चार्जेस की पोजीशन चेंज कर देंगे, यस, इन चार्जेस की पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या चीज चेंज होगी? डाइपोल मोमेंट p वेक्टर चेंज हो जाएगा, दिस इज P2 वेक्टर। देखिए इसकी डायरेक्शन भी बदल गई और इसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया, दोनों चीजें चेंज हो गई। What is the value of electric potential at same point P? सेम पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पूछा गया, तो सेम पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसके लिए एंगुलर पोजीशन हमारी चेंज हो गई θ2। अगर हम यही वाला फॉर्मूला फर्दर अप्लाई करेंगे, राइट, तो ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम स्टेप 2 को अगर कंसिडर करते हैं तो स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप 2 हमारा कहता है कि जो न्यू पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। इसका मीनिंग अगर हमें न्यू पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर लेते,
राइट, आर क्यूब कैंसिल होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल होने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन हमारे पास बचने वाला है, वी न्यू अपॉन वी नॉट P2 डॉट आर कैप अपॉन P1 डॉट आर कैप। तो देखिए, आप देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें कहीं भी डिफिकल्ट वाला सेक्शन इसमें नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता चल रहा है। अब हमें आर कैप और P1 वेक्टर P2 वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। देखिए, आर कैप 100 और 0 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। तो आर कैप जो वेक्टर है, आर कैप वो हो गया 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। भाई x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और अपॉन में अंडर रूट जो भी x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है। तो ये हमारा बन गया i प्लस जे अपॉन रूट 2। ये हमारा आर कैप आ गया। अब हमें P1 और P2 चाहिए। अब P1 और P2, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो इनिशियल वाली पोजीशन है, लेट मी शो यू, ये इनिशियल वाली पोजीशन है। तो ये जो लेंथ हो गई, ये हो गई 2। भाई इनिशियल वाली पोजीशन 0 2 और 0 -2, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। y कोऑर्डिनेट इज y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 तो 4 हो गया। तो इसका मतलब बड़े इजीली आप लिख सकते हैं P1 वेक्टर एस Q इंटू, डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी ले लेते, 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 2 माइनस ऑफ 2 था। इसी तरह से अगर P2 वेक्टर को हम देखते हैं तो Q इंटू, देख लेते, इस पर -1 2 मिलीमीटर और 1 -2 मिलीमीटर है। तो -1 -1, भाई ये माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो ये x2 y2 का काम करेंगे, राइट, और ये हमारे x1 y1 का काम करेंगे। तो -1 -1 -2 आई कैप, 2 माइनस -2 4 जे कैप, राइट। तो -1 -1 तो -2 आई कैप और 2 माइनस ऑफ 2 मीन्स 4 जे कैप। देखिए ना, ये जो पॉइंट है ये -1, 2 गिवन है, राइट, और ये जो पॉइंट है ये 1, -2 गिवन। तो आपने ये x2 बोला, ये x1 बोला, ये वेक्टर आपको निकालना है। तो x2 माइनस x1 तो -2 हो गया और 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 4 हो गया। अब आपके पास ये दोनों वेक्टर हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v न्यू अपॉन वी ओ इक्वल्स टू P2 Q टाइम्स -2i प्लस 4j डॉट i प्लस j अपॉन P1 is Q 0i प्लस 4j डॉट i प्लस j। √2 कैंसिल हो गया तो उसको हमने यहां पर नहीं दिखाया, तो सिंपल सा रह गया i डॉट i -2 j डॉट j प्लस 4 Q 4 this one, Q cancel out, so this is 2/4 1/2। तो फाइनली हमारे पास जो बन गया वो क्या बन गया, अगर हम उसको नोट कर लें तो हमारे पास बन गया V न्यू इक्वल्स टू V नॉट बाय 2। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्चुअली हम देखें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, राइट, सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में हमें थोड़ा सा एनालाइज करना था और इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। तो फाइनल आंसर इज V न्यू इक्वल्स टू V नॉट बाय 2, दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आया था 2023 में, पेपर 2 का क्वेश्चन था, आराम से आप इसे सॉल्व
कर सकते थे, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट को। ये 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस consisting of an inverted cone of height h and base radius r and a hemisphere of radius r as shown in the figure। तो एक फिगर आपके सामने देखिए, एक आइसक्रीम कोन होता है ना, ये आइसक्रीम कोन की तरह आइसक्रीम कोन है और इसके ऊपर यस हेमिस्फीयर रख दिया गया है। यहां सेंटर पे चार्ज क्यू दिखाया गया है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो किसी भी सरफेस पर अगर चार्ज क्यू हम रखते हैं तो आधा चार्ज इस सरफेस से ऊपर और आधा चार्ज इस सरफेस से नीचे फ्लक्स देता है। ये इसके फ्लक्स की कहानी है भाई, राइट। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको नहीं मिलने वाली जो इस सरफेस को क्रॉस करती। इसके ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए, सिलेंडर रखिए, कोन रखिए, राइट, कुछ भी रख दीजिए इसके ऊपर, यस कुछ भी, ये रख दिया आपने, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होने वाला है। इस सरफेस से अगर आप गॉस लॉ लगाएंगे, फाई क्लोज्ड इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर कितना चार्ज है, क्यू बाय 2, राइट। तो इस अगर हेमिस्फीयर से आप देखेंगे तो क्यू बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होना चाहिए, राइट। अब नीचे अगर हम इसके ऊपर एक क्यूब रख लें, एक सिलेंडर रख लें, कुछ भी रख लें, अगर इसको आप एक क्लोज्ड सरफेस की तरह देखेंगे, इस वाले पार्ट को एक क्लोज्ड सरफेस की तरह देखेंगे तो चार्ज इनसाइड इज यस क्यू बाय 2। तो इट हार्डली मैटर्स कि नीचे आपने कौन सी शेप रखी है। इसमें ये जो क्यू है इसका क्यू बाय 2 पार्ट इस वाले से लिंक है और क्यू बाय 2 पार्ट इस वाले से लिंक है। क्या पूछा गया, The electric flux through the conical surface is this one। तो नीचे वाली conical surface से फ्लक्स आपको दिया गया है, कितना होना चाहिए। गॉस लॉ अगर आप लगाएंगे तो सिंपली क्यू बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम लगा देते फाई कोनिकल क्यू बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो गिवन वैल्यू है उसे हम यूज करते हैं एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो सॉल्व होने के बाद लग रहा होगा कि ये तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन आईआईटी एडवांस 2022 में ये पेपर में पूछा गया। n इक्वल्स टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो n इज 3, राइट। कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि फ्लक्स चार्ज क्यू से किस तरह से रिलेटेड है। तो अगर हम इसे देखें तो सिंपल गॉस लॉ का क्वेश्चन था ये, गॉस लॉ से ये क्वेश्चन आपके पास 2022 पेपर 2 में आपके पास आया था, राइट। आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यस, ये भी 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इन द फिगर द इनर शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए इक्वल्स टू 1। इसको तो आप नोट कर लीजिए, आर ए की वैल्यू आपको दी हुई है। विद इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज। अच्छा, यहां पर ये चार्ज ना डिस्ट्रीब्यूट है, वेरी कर रहा है चार्ज डेंसिटी, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी रो वेरी कर रही है, where k is the positive constant. In the spherical shell B of outer radius P, the electrostatic charge density varies as 2k by r. In the spherical shell B of outer radius RP, तो ये एक स्पेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस आर ए और आउटर रेडियस आर बी है। यहां पे भी चार्ज डेंसिटी दे रखी है आर रो बी, ये भी वेरी कर रही है 2k by r. Assume that dimensions are taken care of, all physical quantities are in SI unit, right? और देखिए यहां बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन है k is a positive constant। तो ये सारा चार्ज तो प्लस का हो गया, k पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये वाला चार्ज भी 2k by r पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं है।
अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपल चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो पर यूनिट एरिया, और यहां पर हम वॉल्यूम में देख रहे हैं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहती है कि रो जो हमारा है वो डी क्यू बाय डी वी होगा। वी जो है वो स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रो यहां पर वेरिएबल है दोनों केस में, तो हमें डीवी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट देखना पड़ेगा, राइट। तो अब हमने स्पेरिकल बॉडी का अगर वॉल्यूम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इससे अगर आप डीवी निकालेंगे तो ये आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। भाई आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, डी आर। तो दिस वन इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो अगर आप डीक्यू की तरफ मूव करते हैं तो डीक्यू जो आपका है, हम स्टेप 1 की बात करते हैं, राइट। स्टेप 1 की बात करते हैं तो डीक्यू जो हमारा है वो रो डीवी है। तो हम पहले देखते हैं इनसाइड जो है ना, ये वाला पार्ट, इसमें कितना चार्ज है। तो क्यू आर वेरीज 0 टू आर ए, रो की वैल्यू कितनी हो गई के आर, डीवी की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अगर कॉन्सेप्चुअली चले ना तो बड़ा आसान रहता है क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, थोड़ी मैथमेटिक्स जरूर हमारे पास आती है, आईआईटी एडवांस तो नाम ही है। 4 पाई के आउटसाइड आर क्यूब का इंटीग्रल आर टू द पावर 4 अपॉन 4, तो आर ए अपॉन पावर 4 अपॉन 4 पाई के। आर ए तो 1 ही गिवन है, आर ए इज गिवन 1, सबसे पहले नोट कर लिया था आर ए इज 1। तो क्यू ए जो हमारा है इनसाइड वाला चार्ज वो हमने फाइंड कर लिया पाई के। स्टेप 2 में हम ए से लेके बी तक का चार्ज फाइंड करते हैं। स्टेप 2 कितना हो जाएगा क्यू बी इंटीग्रल आर ए टू आर बी। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो 2k भाई अपॉन आर है, तो 2k अपॉन आर। फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। वॉल्यूम एलिमेंट तो वही रहेगा जो पहले था। 4 इंटू 2 8 पाई के, आर स्क्वायर और आर कैंसिल, आर रह गया, आर का इंटीग्रल कर दिया हमने तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। आर बी एंड आर ए, तो आर बी तो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, आर ए गिवन है 1, तो हम 1 रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 4 पाई के आर बी स्क्वायर -1, ये हो गया। अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मल्टी चॉइस है, एक से ज्यादा आंसर इसके हो सकते हैं। इफ आर बी इक्वल टू √3/2 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। अगर आउटसाइड बी अगर आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आउटसाइड बी के लिए हमें लगाना पड़ेगा गॉस लॉ, राइट। तो अगर हम यहां पर गॉस लॉ लगाते हैं सरफेस के लिए, तो गॉस लॉ कहते हैं E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो गॉस लॉ क्या कहता है फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट देख रहे हैं, गॉस लॉ कहते हैं E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड इज क्यू ए प्लस क्यू बी। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो कभी जीरो हो नहीं सकते, तो E कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं हो सकता है। E कैन नेवर बी जीरो, E कभी जीरो नहीं। तो जो ऑप्शन ए है RB इक्वल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड बी, दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। इफ RB इक्वल टू 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, अगर आपको ध्यान है, गॉस लॉ ने एक चीज हमें बताई थी कि किसी भी स्फीयर के आउटसाइड अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? वो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम बी वाले पार्ट को एनालाइज करें तो पोटेंशियल आउटसाइड इज 1/4πε0 टोटल चार्ज आ जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन R। कहां पर पूछा है देखें, जस्ट आउटसाइड, तो R इज जस्ट इक्वल टू RB, राइट? और RB की वैल्यू है 3/2। QA और QB हमें नोट करना है, QA इज पाई के एंड QB इज 4π के RB स्क्वायर माइनस 1। QA ये तो आपको मालूम है पाई के, QB ये आपको मालूम है 4π के RB स्क्वायर माइनस 1। RB इज गिवन 3/2, तो QB इज 4π के 9/4 माइनस 1 मीन्स 5/4, 5/4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो दिस इज 5π के। तो Q इनक्लोज्ड इज QA पाई के प्लस 5π के, तो टोटल हो गया 6π के। R जस्ट आउटसाइड देखेंगे तो RB के इक्वल है, हम वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं V कितना आ गया, 1/4πε0। Q इनक्लोज्ड आपका हो गया 6π के, RB आपका हो गया 3/2, पाई कैंसिल आउट, 3 2 टाइम्स और 2 to 4 भी कैंसिल हो गया, ये रह गया K/ε। तो पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड इज K/ε0। ऑप्शन में चेक करें, K/ε0, यस, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट हो चुका है। इफ RB इज 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज, ये तो सिंपल पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सी वाले को देखते हैं, टोटल चार्ज QA प्लस QB, QA is pi k plus QB is 4π k RB स्क्वायर माइनस 1। RB 2 गिवन है, आप देखिए सी पार्ट में RB इज गिवन 2, राइट? 2 स्क्वायर इज 4 minus 1, 3 into 4 12, दिस इज 13π k। यस, 13π k इज द टोटल चार्ज, जबकि यहां कितना गिवन है 15π k, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इफ RB इज 5/2 देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड B इज, देखिए चार्ज 15π है तो ये आने वाला तो नहीं है, फिर भी अगर हम इसको देखें RB इक्वल टू 5/2, यस RB की वैल्यू चेंज कर दी गई है। Q टोटल D पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, QA पाई के प्लस 4π के, 3/2 का मीनिंग हो गया 9/4 माइनस 1। 5/2, ओके, 5/2 मीन्स 25/4, not 9/4, this is 25/4, given is 5/2, 25/4, so this is pi k plus 25 minus 4, 21/4, so 21π k, so this is 22π k, right? Q total is this one, so E equals to 1/4πε0 Q 22π k अपॉन R स्क्वायर। अब R कितना गिवन है, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड का मतलब RB के इक्वल आपको लेना है 5/2, तो 5/2 स्क्वायर। Here is given 13π k upon epsilon naught, and see here 4 cancel out, so this is 22π k upon 25 epsilon naught, so that is not same as a
13 pi k upon epsilon naught, not same as this one. तो D is again not the correct one. D भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो ओनली एक ही ऑप्शन करेक्ट था, जबकि लग रहा था कि मल्टी चॉइस है, बट ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. तो आर बी इज 3/2, पोटेंशियल आउटसाइड इज k by epsilon naught. तो चार्ज डेंसिटी के वेरिएशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, राइट. जेई 2022 पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपको मिला था. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. A disk of radius r with uniform positive charge density sigma is placed on xy plane with its center at the origin. The Coulomb potential along z axis. तो एक चार्ज डिस्क के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको दिया है, आपको याद भी नहीं रखना, सीधा सीधा गिवन है. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on z axis with z equals to z naught where z naught is greater than 0. तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. ये XY प्लेन में आपकी डिस्क है, राइट. एक X एक्सिस है, एक Y एक्सिस है, और ये तीसरा हमारा Z एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द डिस्क. इसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है V, दिस वन, एज अ फंक्शन ऑफ Z. V एज अ फंक्शन ऑफ Z मतलब Z की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको पोटेंशियल मालूम है. इस डिस्क का रेडियस R है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, राइट. चार्ज डिस्क है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा, एंड आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on the z axis with z equals to z naught. मान लेते यही पोजीशन है, z equals to z naught. यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है q. In addition to the Coulomb force, the particle experience a vertical force. अच्छा, एक और फोर्स है यहां पर इस क्वेश्चन में, जिसकी इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू आपको दी हुई है, F equals to minus ck. F equals to minus ck with c greater than 0. तो यहां पर एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, उसके कारण एनर्जी होगी, और एक दूसरा फोर्स है F equals to minus ck, उसके कारण भी एनर्जी होगी. Let beta equals to this, which of the following statement is R correct? Beta equals to this, particle reach the origin, beta this, particle reach the origin, particle return back. तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा सोचिए, राइट, कि करना क्या था इसमें. यस, इसमें करना क्या था, इसको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को. सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं. हमें पार्टिकल को यहां से जब छोड़ा तो ये रेस्ट स्टेट का पार्टिकल है, और अगर ये रेस्ट स्टेट का पार्टिकल है तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब हमारा क्वेश्चन जो है, पार्टिकल रीच एट ओरिजिन और नॉट रीच एट ओरिजिन, इस तरह के चॉइस हैं. तो अगर ये ओरिजिन पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब इस पे अट्रैक्शन फोर्स है, और उस अट्रैक्शन फोर्स से ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है. अब मे भी फोर्स बीच में रिपल्सिव हो जाए, और अगर रिपल्सिव फोर्स हो गया तो रिटार्ड भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में दिखा रखा है पार्टिकल रिटर्न बैक टू जेड नॉट. तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की अप्रोच कैसे करें. अब वेरिएबल फोर्स के केस में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करती. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इसका मतलब एनर्जी के टर्म्स में अगर बात करें तो काम आसान हो जाएगा, राइट. अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट कर दे किसी भी केस में, राइट. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, यही है ना, रीच द ओरिजिन, रीच द ओरिजिन, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन. तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई तो मतलब पार्टिकल पहुंच गया, और अगर ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई तो मतलब पार्टिकल नहीं पहुंचा. तो देखो, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना था कि ये पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, हमें कैसे पता लगेगा. तो अगर हमारे काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे प्लस की आ गई तो मतलब ये पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा, और अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस की नहीं आई तो मतलब ये पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा.
तो एक सिंपल इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, तो हमें देखनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसके पास दो पोटेंशियल एनर्जी, एक कूलाम्बिक, भाई जो कूलम के कारण थी, राइट, प्लस यू ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स के कारण भी होगी। तो हमें सबसे पहले इस, भाई कूलाम्बिक तो आपको मालूम है Q इंटू वी, और V आपको दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाला पार्ट अगर हम कैलकुलेट करें तब हमें पता लगेगा कि कितनी एनर्जी है इस फोर्स के कारण। F विच इज माइनस डी यू बाय डी जेड, क्योंकि जेड के साथ वेरिएशन है, माइनस सी, के कैप इंडिकेट कर रहा है जेड के डायरेक्शन में। देखिए माइनस के है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस साइन का मतलब है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। माइनस माइनस कट गया, U इक्वल टू सी जेड। भाई अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी सी जेड, और एक पोटेंशियल एनर्जी इससे हमारी आ जाएगी Q इंटू वी। तो अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें U इनिशियल, तो क्यू वी प्लस सी जेड क्यू। अब देखिए V की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये क्यू भी हो गया, प्लस सी जेड। हमने इसमें से सी कॉमन ले लिया, ये बन गया क्यू सिग्मा अपॉन 2 सी एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड, ये बन गया। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो क्वेश्चन में 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू सिग्मा को बीटा दिया हुआ है, राइट। एक ये पूरा कांस्टेंट बीटा से रिप्लेस कर देते हैं, 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू सिग्मा, 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू सिग्मा रेसिप्रोकल है यहां पर, तो ये हो गया c अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन बीटा प्लस जेड, ये हो गया। ये हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जेड पोजीशन पे पता लग गई। अब इनिशियली तो ये पार्टिकल जेड इक्वल टू जेड नॉट पर है, राइट। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे बनाया जाता है, बेटर इज टू से नॉट डिफिकल्ट, कैसे लेंथी बनाया जाता है वो हमें यहां दिखाई दे रहा है कि अगर जेड नॉट की एक वैल्यू होती तो हम उसे सॉल्व कर लेते, लेकिन हर एक ऑप्शन में जेड नॉट बदल दिया, तो हर एक ऑप्शन को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा हमें, एक ओरिजिन और दूसरा ये वाला पोजीशन, ये दो पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन तो सबके लिए कॉमन ही रहने वाला है। U एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब z इक्वल टू 0, t z 0 रखेंगे तो ये रह गया r अपॉन बीटा, सी आर अपॉन बीटा, बीटा इज 1/4, बीटा इज 1/4, बीटा इज 1/4, 3 ऑप्शन इजीली चेक हो सकते हैं। बीटा 1/4 गिवन है, तो 4CR सिंस बीटा इज 1/4, ये हमने ओरिजिन पे कैलकुलेट कर ली। अब 1 बाय 1 एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन z इक्वल टू जेड नॉट, कितना गिवन है भाई, 25/7R, 25/7R, रखें वैल्यूज, U इनिशियल, C अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 25/7, 625/49 R स्क्वायर
अपॉन बीटा, बीटा अच्छा माइनस जेड 25/7r होल डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा इज 1/4 अभी रख लेंगे, प्लस 25/7r। ये इसके साथ ले लेते, बीटा 4 कर देते, तो ये हो गया सी 4 टाइम्स 625 प्लस 49, 620 प्लस 5 प्लस 50 होता तो 675, तो इट इज 674। बड़ा अजीब सी वैल्यू है। 49 है 7 आर 4 और तो -3 टाइम्स 25/7r, दिस वन। देखिए 25 स्क्वायर तो 625 है, 26 स्क्वायर अगर किसी को याद है 26 स्क्वायर तो हम उसे देखें, 26 स्क्वायर 6636 मतलब 676, तो इट इज क्वाइट क्लोज टू 26 स्क्वायर, राइट। इसे हम 26 ले लेते हैं, अदरवाइज इट विल बी अराउंड 25.9596 कुछ ऐसी वैल्यू रहेगी, तो हम इसे 26 लेते हुए देखते हैं। तो 4/7 इंटू 26r माइनस 3 इंटू 25/7r, 4 इंटू 26 104 माइनस 75, 104 माइनस 75 29, 29/7r। This is more than 4, right? This is greater than u origin. तो बिल्कुल पार्टिकल पहुंचेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बिल्कुल पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। तो सीधा देखिए पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, और नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है। बीटा इक्वल टू 1/4, जेड नॉट इक्वल टू 3/7r, द पार्टिकल रीच द ओरिजिन। बिल्कुल सिमिलर ही है, ओनली जेड नॉट की वैल्यू हमारी चेंज कर दी है, जेड नॉट इज 3/7r। तो चेक करते हैं, जेड नॉट इक्वल टू 3/7r। बी पार्ट को चेक करते हैं, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे मिक्स नहीं होगा। जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 3r/7, 3r/7 है, एक बार फिर से एग्री कर लेते हैं, यस 3r/7। रखें वैल्यूज, u इनिशियल इस केस में कितनी होगी, t ब्रैकेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 339 अपॉन 7749 r अपॉन 3r/7 अपॉन बीटा प्लस 3r/7। बिल्कुल सेम ही है, बस 25/7 के प्लेस में 3/7 है। बीटा इज 1/4, तो ये हो गया आपका सी 4 टाइम्स 49 प्लस 9 इज 58। तो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके स्क्वायर रूट आपको निकालने पड़ेंगे, अपॉन 7r -4 और 1 -3 कर लेते हैं, -3 टाइम्स 3r/7, दिस वन। 58 का स्क्वायर रूट हमें देखना पड़ेगा, 58 स्क्वायर रूट 4/7, 4/7। देखिए 7749 है, 58 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें 58, 7749 है, यस 8 9 89 9 और 14, राइट, और 2 0 5,
हम इसका सीधा स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसका स्क्वायर रूट। राइट, टाइम नहीं लगाते, सीधा स्क्वायर रूट देखते हैं कितना आ रहा है। दिस इज 58 स्क्वायर रूट, दिस इज 7.61। राइट, दिस इज 7.61। R minus 339 R by 7. 414, 4624, 2 carry 4728 or 230 minus 9 R by 7. थर्टी माइनस 9 21, तो 3RC. This is 3CR. This is less than the origin, right? This energy is less than U origin. इसका मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, तो नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल भाई। तो बी वाले केस में पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं पहुंचेगा, ये गलत हो गया। अब यही हमें चेक करना है R अपॉन रूट 3 पर। राइट, अब इसमें कह रहे पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू Z इक्वल टू Z नॉट। अगर पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू Z इक्वल टू Z नॉट है तो उस केस में क्या डिफरेंस आने वाला है? देखिए बिल्कुल यही होने वाला है। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं पहुंचेगा, शुरू में अट्रैक्टिव फोर्स है, बाद में इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये पार्टिकल को वापस पुश करेगा, तो यहां पहुंच के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अगर थर्ड वाले केस में भी हमारी एनर्जी किससे लेस आती है, यू ओरिजिन से लेस आ जाती है, तो हमारा पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू Z इक्वल टू Z नॉट हो जाएगा। तो चेक करते हैं Z नॉट R बाय रूट 3, सी वाला Z नॉट R बाय रूट 3 पर हम इसे चेक करते हैं कितना होने वाला है। U इनिशियल C, राइट, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 3। इस बार कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है, R बाय रूट 3 अपॉन बीटा प्लस R बाय रूट 3। बीटा इज 4, so this is C 4, this is 2R upon root 3 minus 3R by root 3. 4 to 8 minus 3, 5R by root 3, 5RC upon root 3. 5 by root 3 is certainly less than 4CR। तो देखिए ये भी लेस है आपकी यू ओरिजिन से, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन अगर आप निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, पार्टिकल वापस पहुंचेगा, तो ए और सी दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो चुके। अब हमें देखना है डी वाला। फॉर बीटा ग्रेटर देन 1, Z नॉट ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 1, Z नॉट ग्रेटर देन 0, Z नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और बीटा ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहीं पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। C R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस Z 1 माइनस 1 अपॉन बीटा। बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो विद इंक्रीज इन Z U इंक्रीजेस। Z जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं U इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी मिनिमम है ओरिजिन पे। राइट, और जैसे जैसे आगे जा रहे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही। तो U इज मिनिमम एट ओरिजिन। इसका मतलब जब भी कहीं से पार्टिकल आएगा तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। So kinetic energy is greater than 0. So D is also correct.
भाई पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी का मतलब पार्टिकल वहां पर पहुंचेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में है कि हमें एक चीज को बार बार एनालाइज करना पड़ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन एनालाइज करनी है वहां पर हम हमेशा एनर्जी का पार्ट अप्लाई करते हैं, वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को लेके नहीं चलते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में वेरिएबल फोर्स है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसको सॉल्व करने में हमें पूरी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आता है तो हम एनर्जी वाले पॉइंट से उसको एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये था आपके 2022 पेपर 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, पेपर 1। तो अगर आप ध्यान देखिए, ये भी 22 का क्वेश्चन है, ये भी 22 का क्वेश्चन है, और ये भी 22 का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 22 में आपको देखने को मिले थे, राइट। क्या कह रहे हैं? 6 charges are placed around a regular hexagon of side length A as shown in the figure। देखिए, हमेशा जब ट्रेडिशनली कन्वेंशनली क्वेश्चन देखते थे तो क्वेश्चन में हमेशा चार्ज इनके वर्टेक्स पे होता था। इस बार वर्टेक्स पे नहीं है, इस बार बाहर कहीं दिखाई दे रहा है, राइट। एंड द रिमेनिंग वन है चार्ज एक्स। तो 5 तो Q है और 1 X है। The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and bisected the side। तो भाई ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और सेंटर से भी जा रहा है। इसका मतलब सारे सिमेट्रिकली ही रखे गए हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर साइड लेंथ ए है, ये एंगल कितने 60, तो आप ये आर निकाल सकते हैं, राइट। ये आर कितना हो जाएगा, आर अपॉन ए इज साइन 60, आर अपॉन ए इज साइन 60। तो आर इक्वल टू √3/2 e। सबसे पहले हमने डिस्टेंस ही निकाली। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। व्हेन x इक्वल टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 O इज 0। अगर ये x q हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 0 होगा, राइट। ए यार ये तो हमें सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्री हो गई बाय सिमेट्री E इक्वल टू 0। भाई 6 के 6 चार्ज Q हो गए, सारे के सारे सिमेट्रिक हो गए, ये भी Q के बराबर कर दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। When x इक्वल टू -Q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर x -Q दे देंगे बी पार्ट, राइट, बी पार्ट अगर x -Q दे देंगे, x कितना दे दिया -Q, इसको हम लिखते हैं Q -2Q, लिख सकते हैं। तो ये जो x था इसको आप Q, -2Q में रिप्लेस कर लीजिए। अब ये Q Q Q Q Q और Q, ये 6 तो एक दूसरे फिर सिमेट्री से कैंसिल हो गए। तो फील्ड ओनली किसके कारण रह गई, ये -2Q के कारण रह गई। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेते हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0। चार्ज हो गया 2Q और डिस्टेंस R का डबल हो गया, राइट। R और R बाइसेक्ट हो रखी है तो 2R हो गया, तो 2R का स्क्वायर। (2Q अपॉन 4πε0 4R स्क्वायर। R इज √3a/2, तो 3a स्क्वायर बाय 4, ये 4 कैंसिल, 3a स्क्वायर रह गया, 4 3 12, 2 से कैंसिल, 6 रह गया, पाई रह गया, ε0 रह गया, e स्क्वायर रह गया, 6πε0 e स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो बी इज आल्सो करेक्ट आंसर। अब कह रहे हैं इफ x इक्वल टू 2Q देन पोटेंशियल एट O इज। देखिए
पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज है तो सबका पोटेंशियल ऐड होना है, राइट। एक का पोटेंशियल निकालें तो सबका उतना ही आने वाला है। तो बिल्कुल डायरेक्टली हम कर सकते हैं, चार्ज क्यू का पोटेंशियल निकाल के उसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर ले। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये वाला कितना दे रखा है, 2Q दे रखा है, तो टोटल 7Q हो गए। तो इस 7Q को लेते हुए हम पोटेंशियल लिख देते हैं, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q अपॉन डिस्टेंस। डायरेक्ट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q अपॉन 2R। देखिए कितना था 2R, 2R इज √3a, तो 2R इज √3a, तो 7Q अपॉन 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। चेक करें, 7Q upon 4√3 pi epsilon naught a, तो C is also correct. If X is minus 3Q, then potential at O is. इसको भी चेक कर लेते। देखिए अगर X minus 3Q हो गया तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q ये 5 थे, 5Q minus 3Q, टोटल चार्ज रह जाएगा 2Q, राइट। टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, 2Q। तो D वाला अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज हो गया 2Q और डिस्टेंस हो गई √3a। तो पोटेंशियल इज नॉट नेगेटिव, पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड इट इज नॉट -3Q, इट इज 2Q। तो D इज नॉट करेक्ट है। A B C 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट थे। तो MCQ टाइप था 2022 पेपर 1 में आपके पास, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। यस, 2020 पेपर 2, two large circular discs separated by a distance 0.01 meter are connected to a battery via switch as shown in the figure. Charged oil drops of density 900 kg per meter cube are released through a tiny hole at the center of the top disc. ये दिखा रखा है डायग्राम में, राइट। बिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, राइट। और मेंस लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां एक लंबी सी कहानी देके हमें थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, राइट। तो अगर हम आगे बढ़ के ध्यान से देखें तो आगे क्या कह रहे हैं, वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, द स्विच इज क्लोज्ड टू अप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। ये क्लोज करके 200 वोल्ट, तो ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहां पर जनरेट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो QE फोर्स लगेगा और ये mg। As a result, the oil drop radius stops moving vertically and floats between the disc. तो फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क का मतलब बैलेंस हो गया ना, और बैलेंस हो गया तो QE इक्वल्स टू mg हो गया। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, QE इक्वल्स टू mg। The number of electron present in the oil drop, N into E, M 4/3 pi R cube rho G। तो N इक्वल्स टू 4/3 pi R cube rho G अपॉन E। अब E कैसे निकाले, ये डिस्टेंस गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज V अपॉन D, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते। तो E को हम लिख देते V अपॉन D, तो 4 पाई R क्यूब रो G D अपॉन 3EV। फोर पाई R क्यूब रो G D अपॉन 3EV, 4 पाई R क्यूब रो G D अपॉन 3EV, दिस इज एन। अब हमें देखिए
डी गिवन है 0.01 मीटर, 900 kg per meter cube, v is given, रेडियस इज गिवन, सारा कुछ गिवन है, केवल आपको वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट करनी है। रेडियस इज 8 इंटू 10⁻⁷, तो 4 22/7, रेडियस इज 8 इंटू 10⁻⁷ क्यूब, रो इज 800, g is 10, d is 0.01 upon rho is 900, not 800, rho is 900, this one, upon 3. Electron is 1.6 into 10⁻⁹, and V is 200 volt. These two zero cancel out. This 11 and 100, ये जीरो भी गया, ये 3 से ये भी गया, 4 into 11 44 into 3, 8 into 8 into 8, -7 -21 divided by 7 into 1.6 into 10⁻⁹ into 10, 16 2 times, 2 4 times, so 44 into 3 into 32 into 10 to the power -21 upon 7. देखो हम इसको थोड़ा सा 222/7 पाई है, तो 3.14 इंटू 3 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख लेते हैं, राइट। कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी देखनी चाहिए, तो ये 3.14 और 0.32, 3 इंटू 2 6, 32 इंटू 3 96, ये पूरा कैंसिल हो गया, और तो जो n है वो हमारा कितना आ गया, x आ गया। तो इजीली इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन मींस में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्लोट कर रही है। 21 पेपर 1 का एक क्वेश्चन, 2 point charges -q and q by √3 are placed in the xy plane at the origin and point 2, 0. As shown in the figure, this results in an equipotential circle of radius r and potential v equals to 0 in the xy plane with its center b given. तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल के दिखानी है कि उसका रेडियस कितना है और b की वैल्यू कितनी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने। तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। इस q by √3 के कोऑर्डिनेट गिवन है, इस -q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, 0। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P? डायरेक्ट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन आप कर सकते, ये डिस्टेंस आपको जरूर फाइंड करनी पड़ेगी दोनों, और पोटेंशियल आप लिख सकते। तो कितना हो जाने वाला है पोटेंशियल, Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस q अपॉन डिस्टेंस x -0² y -0², तो अंडर रूट x² प्लस y² प्लस q by √3 अपॉन डिस्टेंस x -2 होल स्क्वायर प्लस y², ये हो गया। अब यहां तो हमें कह दिया कि v इक्वल टू 0 है, तो v अगर हम 0 रख देते हैं, vp इक्वल टू 0 इंप्लाइज -1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²,
ये माइनस इधर ले गए, प्लस हो गया, इक्वल्स टू 1/√3 अंडर रूट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3 और 2, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3 4 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 2 से फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, कितना हमारा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप सब मैथ्स अच्छे से करते हैं, आपको मालूम है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। स्टैंडर्ड अगर हम इक्वेशन की बात करें, हमें याद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर माइनस g कॉमा माइनस 2g इज -6 तो g इज -3 एंड 2f इज 0 है ही नहीं y का कोऑर्डिनेट, तो f इज 0। तो सेंटर जो आपका हो गया वो हो गया 3,0। रेडियस की अगर हम बात करें, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यस, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बहुत पहले किया यार, यही याद आ रहा है हमें। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया g स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस f इज 0 एंड c इज 6 तो √3। पूछा क्या था हमसे, तो हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ बी, रेडियस। तो रेडियस तो हमें मिल गई √3। सेंटर इज बी 0 और सेंटर हमने कैलकुलेट किया तो सेंटर हमारा कितना आ रहा है 3,0। यही हमारा b,0 दिया है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर से जो हमारे पास आए IIT एडवांस में। तो आपके सामने देखिए, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं तो हम बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, राइट, और देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस PYQ से, प्रीवियस ईयर से, जो IIT एडवांस में पूछे गए। तो आज यहां इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, राइट, बाय बाय।